हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरेस्ट रेट के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट के लिए हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक कंपनी बना लेते हैं और जिसका जीएसटी नंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो एबीसी ट्रेडर्स की कंपनी है, पर यहाँ पे एबीसी ट्रेडर्स 2 के नाम से बनाना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है एबीसी ट्रेडर्स, ठीक है। क्रिएट कंपनी का या ओनली एबीसी बना दो बस, तो हमें पता ही है। यहाँ से जीएसटी यस करो, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें सेम रखनी है। नंबर डालो आप 09CI ठीक है। और क्या है यहाँ पे CIKP S2422 इसके बाद है L1Z5, ठीक है। इसके बाद मंथली और यहाँ पे नो कर दो, सेव करो, कंट्रोल ए से सेव। कहाँ का जीएसटी नंबर है, कहाँ का है जीएसटी नंबर, ये यूपी का 09 यूपी का है। दिल्ली का क्या है, हाँ 07, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पे एंट्री देख रहे हैं, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले लेजर्स बना लेते हैं। हमें एक इंटरेस्टेड परचेज का बनाना होगा लेजर, और फिर इनपुट आईजीएसटी का बनाएंगे। इसके बाद एक पार्टी का लेजर बना लेंगे, परिचय इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो हम पहले लेजर बना लेते हैं, बैक करके यहाँ पे क्रिएट में लेजर बनाओ। सबसे पहले परचेज, इंटरेस्टेड परचेज का, परिचय एंटरप्राइज का बनाओ। तो परिचय एंटरप्राइज, परचेज अकाउंट, ओ सन्ड्री क्रेडिटर हो गया। अब इसमें देखो हमारा एक तो एड्रेस, यहाँ पे स्टेट इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जब हम इसमें सन्ड्री उसमें इंटर स्टेट में वर्क करेंगे तो ये स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत बार हम यहाँ पे भूल जाते हैं स्टेट चेंज करना। हम यहाँ एड्रेस में तो डाल देंगे फलाना फलाना गुजरात या कुछ भी हमने डाल दिया, यहाँ भूल गए, यहाँ उत्तर प्रदेश ही छोड़ दिया, तो वो यहाँ से डिटेक्ट करेगा ना कि यहाँ से आपने यहाँ मेंशन किया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ ज़रूर चेंज करना है। तो इसको हम देख लेते हैं कहाँ का, गुजरात का है, ठीक है। तो गुजरात आप यहाँ पे लिखोगे, आ गया, ठीक। इसके बाद ये रेगुलर है, इसका जीएसटी नंबर होगा एक, रेगुलर का जीएसटी नंबर 24 ASDF, ठीक है, 24 ASDF-C। इसके बाद 4567N 1Z5, ठीक है। एंटर करो, इसे यस करो, और इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगे। एंटर करके बस आगे बढ़ो, ठीक, सेव कर दो। तो ये हो गया परिचय एंटरप्राइज। के बाद एक इंटरस्टेट परचेज का बनाओ, इंटरस्टेट परचेज, उसमें हम लोकल परचेज बना देते हैं, इसमें इंटरस्टेट परचेज बनाएंगे। परचेज अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, और यहाँ पे यस करोगे आप। और यहाँ से हमें नेचर बताना होता है लेजर में, परचेज टैक्सेबल बताओगे, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज बतानी है 18, इतना काम हमें करना है। सेव करो, और यहाँ गुड्स करो, सेव। इसके बाद एक टैक्स का इनपुट IGST @18%, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्स, GST और इंटरेस्ट इंटीग्रेटेड, ठीक है। इसके बाद 18 नॉट एप्लीकेबल, सेव।
तो इतने हमने लेज़र बना लिए। अब इसके लिए फिर पहले स्टॉक भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें स्टॉक वगैरह नहीं है हमारा। तो स्टॉक ग्रुप में चलो क्या बेच रहे हैं हम यहाँ पे, स्टॉक वगैरह देख लेते हैं। एक दो, अच्छा इसमें थोड़ा और एडवांस कर दिया। यहाँ पे हमारा स्टॉक है, एक रेफ्रिजरेटर का है, एक मॉनिटर का है। तो इसमें जो हमारे ग्रुप बनेंगे वो रेफ्रिजरेटर और मॉनिटर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बना दो। सिर्फ रेफ्रिजरेटर कौन सी कंपनी का? नहीं, ग्रुप तो कॉमन बनता है ना, और कम कौन सा ग्रुप है क्या। ग्रुप ग्रुप में कंपनी थोड़ी ना आती है, अच्छा। कैटेगरी में आएगी ना। रेफ्रिजरेटर यहाँ पे लिखो, RA, वहाँ पे देखो, यहाँ पे टी 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 एक्स्ट्रा है ना, रेफ्रिजरेटर होता है, GERATOR, ठीक है। इतना करो, यहाँ पे यस करो इसे। इसके बाद ABS बैक कर लो। हाँ, तो यहाँ पे यस करोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ भरनी नहीं है, टैक्सेबल करोगे बस, ठीक है। टैक्सेबल और 18% बस, इतना हमें करना होगा, ठीक है। 18% के सेव कर दो। इसके बाद एक मॉनिटर का बना दो, सेव कर दिया मॉनिटर। इसी में हाँ, ग्रुप 2 है ना। मॉनिटर यस करो इन दोनों को, और यहाँ टैक्सेबल करो और 18%। इतना करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे हमारी है कैटेगरी, हम बनाएंगे इसमें। चलो बना देते हैं, LG बना देते हैं इसमें, और इसमें मॉनिटर बना देते हैं सैमसंग का, ठीक है। बैक करो, कैटेगरी पर इसमें है नहीं, कैटेगरी आप यहाँ पर बना दो। एक सैमसंग कैटेगरी बना दो, और एक बना दो इसमें LG रेफ्रिजरेटर, ठीक। पैक करो। अब यूनिट बना लो, यूनिट NOS होंगी। हाँ, NOS, और यहाँ फॉर्मल नेम मत लिखो, यहाँ पे NOS डालो तो ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। सेव, बैक करो। अब स्टॉक आइटम में ये पूरा नाम 165 LTR रेफ्रिजरेटर, ठीक है। 165 LTR रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो GER करो, GERATOR, ठीक है। अब यहाँ पे अंडर है हमारा रेफ्रिजरेटर, और इसके बाद कैटेगरी LG और यूनिट NOS, ठीक है। अभी हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, सेव कर दो। ओ, यहाँ पे आओ, यस करो, ठीक है। इसका एक HSN नंबर होगा, तो HSN नंबर हमें देखना पड़ेगा 8418290, 8418290, ठीक। अब यहाँ पे बाकी सब की तरह कर दो ये टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबल 18%, ठीक। सेव करो, इतना कर दिया, सेव। अब हमें क्या करना है, LCD मॉनिटर बनाना है 17 इंच का, ठीक है ना। तो LCD मॉनिटर लिखो, मॉनिटर हो गया, सैमसंग हो गया, यस करो इसे। इसका HSN नंबर क्या है, 852859, ठीक। इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल कर दो, 18% कर दो, सेव करो, गुड्स, सेव, ठीक। बैक, लोकेशन हम यहाँ पे अपनी ही बनाएंगे, ठीक है। लोकेशन बना लो, यहाँ पे BSR कर दो, ठीक। तो हमने ये सारा सेटअप कर दिया। अब हम वाउचर में पहुँचेंगे, बैक करके वाउचर में पहुँचे। तो अब हमें परचेज़ की एंट्री बनानी है, F9 दबाओ।
आ गई परचेज की एंट्री। अब हम अपनी एंट्री देखते हैं क्या कहा जा रहा है उसमें। एंट्री में बोला जा रहा है, देखो अब थोड़ी बड़ी एंट्री है। 2/5 में ABC ट्रेडर्स ने क्या किए, 2 हमारे जो है LCD मॉनिटर ख़रीदे हैं 3500 के रेट से, ठीक है। इसके बाद ये रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है 7000 के रेट से, और यहाँ पे हमने ख़रीद लिया। इसके बाद GST नंबर जो है वो हमारा परिचय एंटरप्राइज़ का, ये हम डाल चुके हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं। गुजरात वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे दे दी है। इनवॉइस नंबर हमारा यहाँ पे मेन है, परचेज PE 101 है, ठीक है। IGST चार्ज किया है हमने इसमें, ठीक है, बोथ प्रोडक्ट्स पर वाइल इनवॉइसिंग, और इंक्लूडिंग पैकेजिंग चार्ज ₹1000, इसमें पैकेज चार्ज भी है, ठीक है, ये पैकिंग चार्ज भी है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी है 1500। तो अब ये थोड़ी एडवांस लेवल पे चली गई है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, देखो क्योंकि इंटरस्टेट है, बात रियल है, इंटरस्टेट है तो माल दूर जाएगा तो पैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एकदम रियल एंट्री है। तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी है कि कैसे हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा चार्ज। इसके बाद बाकी हमें कॉमन चीज़ें भी देखनी है। तो मेन यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम हम सबसे पहले लेंगे और इनवॉइस नंबर लेंगे, ठीक है। तो इनवॉइस नंबर है PURPE 101। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालो PUR, P छोटा बन गया है और U बड़ा बन गया है, PEUR और /PE 101 स्लैश कर 101, ठीक है। डेट है 2/5, यहाँ पे 2/5 करो पहले, वहाँ नहीं होगा, पहले 2/5, ठीक। अब यहाँ भी 2/5 करो। परिचय एंटरप्राइज है ये हमारा, ठीक है। सेव करो इसे, GST नंबर आ ही रहा है, ठीक है। इसके बाद इंटरस्टेट परचेज करो। अब यहाँ पे हम क्या खरीद रहे हैं देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या क्या खरीद रहे हैं, ये एंट्री एक बार देख लेते हैं। LCD मॉनिटर के 2 हैं और रेफ्रिजरेटर के 2 हैं। चलो, LCD मॉनिटर 2 है, लोकेशन BSR है, ठीक है, 2 क्वांटिटी है, रेट कितना है 3500, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ो। अब दूसरा आइटम रेफ्रिजरेटर 165 यहीं पे आएगा, ठीक है। 165 रेफ्रिजरेटर आगे, लोकेशन BSR, क्वांटिटी 2, 7000 रेट, ठीक है। एंटर करके आगे बढ़ो। इतना हमने कर दिया ये, ठीक। तो अब हमें इसमें चार्जेस भी लेने हैं, तो चार्जेस हम इसके बाद लेंगे, देखो यहाँ पर इसके बाद चार्जेस लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमें चार्जेस लेने हैं, तो अब हम इसके नीचे आएंगे इस लाइन के, ठीक है, जहाँ टोटल हो चुका। अब यहाँ पे हमारे पास लेजर नहीं है चार्ज का, तो क्रिएट करेंगे यहाँ से, और सारे चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होते हैं, तो बस नाम पढ़ लेंगे। पैकिंग चार्ज है, ठीक है, पैकिंग चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको बनाना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसके बाद नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे हमें नो करके आगे बढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आगे करके अमाउंट डालो, कितना चार्ज है, कितना है 1000 हमारा पैकिंग चार्ज। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज का लेज़र बनेगा, क्रिएट करके ट्रांसपोर्टेशन, ये कितना है हमारा 1500, ठीक है। तो अभी हमारा जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 23,500, ठीक है, 23,500 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, IGST लगाना है, IGST @18% ऊपर, ठीक है। तो हमारा 18% यहाँ पे आया नहीं है, क्यों नहीं आया, हमने सही कर दिया, ये भी हमने सही कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये हमने बनाया ही था, इसको हमने रेगुलर होना के दिया ही है। इसके बाद ये भी हमने सही बनाया है, और यहाँ पे इंटरस्टेट वगैरह में हो गया, ठीक है। अब इसमें दिक्कत मुझे लग रही है, स्टॉक
क्या है हमने वाला ऑप्शन करा था ये करा इंटरेस्ट ओ परचेस टैक्सेबल। यहाँ पे ओके ओके, इसको जाओ कंट्रोल एंटर करना। इसमें हमने ये वाला ऑप्शन नहीं किया है, यस करो, ये यस करोगे यस तब आएगा। तो यहाँ पे आपको ये परचेज टैक्सेबल है ना, यहाँ पे इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल आएगा, इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल, ठीक, ये डिफरेंस रहेगा यहाँ पर, भूल गए हम, ठीक है। सेव करो, ये हमने लोकल के हिसाब से बना दी, लोकल में कभी हम ऐसे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे इंटरेस्टेड लगाओगे, ठीक है। अब इस एंट्री को देखो, यहाँ पे बैक एंटर करने में आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है, आ गया है अमाउंट, ठीक। तो ये इसी की वजह से नहीं आ रहा था, एक जगह गड़बड़ थी। सेव करो इसे। इसके बाद अब यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे, इसमें बस ये चीज़ ध्यान रखना, अब ये गड़बड़ हुई है तो ध्यान नहीं रखना इसे। इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल करोगे यहाँ पे, लोकल में क्या रहेगा, लोकल में ओनली परचेज टैक्सेबल, और इंटरेस्टेड वाले में इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, यहाँ पे ये वाली एंट्री हम बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्टेड सेल की। तो इंटरेस्टेड सेल में हम क्या कर रहे हैं, 31/5 को सेल कर रहे हैं, दो आइटम जितने हमने खरीदे हैं उतने ही बेच रहे हैं, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं हम 10,500 के रेट से, और एलसीडी बेच रहे हैं 5500 के रेट से। किसको बेच रहे हैं, हरे कृष्णा ट्रेडर्स को, ठीक है। उसका जीएसटी नंबर ये है। तो सबसे पहले हमें इसका लेजर बनाना, ठीक। इसके बाद पैकिंग चार्ज का लेज़र हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ऑलरेडी है। अब इसमें क्या है, पैकेजिंग चार्ज 3% के हिसाब से, यानी कि जितना आइटम होगा उस पर 3% के अकॉर्डिंग लग जाएगा। ऐसे भी लगता है तो यहाँ पे इसको भी देख लेंगे। तो इसमें से ये हमारा बना ही हुआ है, ये भी हमारा बना हुआ है, सारे स्टॉक आइटम वगैरह बने हैं, बस इसका लेजर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम एंट्री में ही बना लेंगे। F8 कर दो, F8 कर दो, पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट कर लो, हरे कृष्णा ट्रेडर्स। सनरी डेप्टर। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, अब इसमें हम इसको सेल कर रहे हैं तो ये कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। और इसका स्टेट चेक करो भाई, स्टेट में गड़बड़ हो जाती है। तो स्टेट क्या है इसका, महाराष्ट्र, ठीक है, स्टेट है महाराष्ट्र का, ठीक है। नहीं तो आपके यहाँ गड़बड़ हो जाती है, रेगुलर करो, ठीक। इसके बाद जीएसटी नंबर इसका क्या है, 27ASDF, ठीक है, 27ASDF, ऊपर 27ASDF, ASDF, ठीक है, 27ASDF C45671NZ5। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। यस करो इसे, यस आता है, ठीक है, यस, और ये सब भर के सेव करो, सेव। इसके बाद कंट्रोल ए, अब सेल्स लेजर बनाओ, क्रिएट इंटरेस्टेड सेल, इंटरेस्टेड सेल, सेल्स अकाउंट में आ जाएगा, नहीं @ यहाँ नहीं देना, इंटरेस्टेड सेल और सेल्स अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, एप्लीकेबल है, यस करो इसे। इसके बाद यहाँ आपको इंटरेस्टेड सेल्स सेलेक्ट करना है, इंटरेस्टेड सेल्स आई बनाओ, ये रहा सेल्स टैक्स है, ठीक है, 18%, ठीक, सेव कर, गुड्स कर, ठीक, सेव आ गया। इसके बाद अब हम आइटम 165 लिखो, अब पहला आइटम, ठीक है, BSR, और क्वांटिटी 2, और रेट देख लेते हैं यहाँ पे 10,500, 10,500, ठीक है, आ गया आगे। इसके बाद दूसरा LCD विद BSR 2 5500, और आगे बढ़ो, ठीक है।
इसके बाद अब नीचे आ जाएंगे, पैकेजिंग चार्ज हमारे 3% लग रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे रेट पर मैं 3% दोगे, ठीक है। आ गया 960 अपने आप। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फिक्स है, तो फिक्स है तो आगे देनी पड़ेगी 1500, यहाँ पे दोगे आगे 1500। इसके बाद अब हमारे पास टैक्स का लेजर नहीं है, अभी क्रिएट करोगे आउटपुट IGST @18%, IGST @18%, ठीक। ड्यूटीज एंड टैक्स, इसके बाद GST और ये इंटीग्रेटेड 18%, सेव, ठीक। आ गया 6202, तो ये हमारा बन गया। सेव कर दो आप इसे, ठीक है ना। परसेंटेज में यहाँ पे लिखोगे, फिक्स वैल्यू यहाँ लिखोगे, इतना काम होगा। और डेट चेंज करो, 31 मई की एंट्री, F2 31/5, ठीक। सेव, न्यू रेफरेंस, बिल्कुल नंबर मिलेगा इसको। नंबर क्या है भाई, नंबर इसका क्या नाम है, हरे कृष्णा ट्रेडर्स है ना, लिखो सेल /HT और /201, ठीक है। गैप दे दो, जितने दिन का होगा, ठीक है। आगे तो इतना हो गया। इसके बाद सेव करो इसे। अब इसमें पेज अप करना, टैक्स एनालिसिस दिखाओ, उसके साथ आ रहा है। Alt A, ठीक है। Alt F5 डिटेल्ड में दिखाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ी बड़ी हुई है एंट्री। अब ये देखो सबका एक एक करके दिखा रहा है पर्टिकुलर, कि इस पे कितना टैक्स लगा है 4001 रुपये, और इस पे कितना टैक्स लगा है 2201 रुपये, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ वहाँ पे तो कंबाइंड लग गया था, यहाँ पे हमें डिटेल में पता चल रही है कि हमने इस पे क्या क्या काम करा। और इस पे हमारे देखो पैकेजिंग चार्ज 480 लगा है, और इस पे भी हमारा 480 लगा, क्योंकि दोनों पे 3-3% गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है टैक्स जो है 18%, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 4001 है, और इसके अकॉर्डिंग 2201 है। टोटल मिला के हमारा 6000 के आसपास टैक्स लगा, ठीक है। तो ये रहेगा 6202 का हमारा टैक्स है। तो यहाँ पे टैक्स की इन्फॉर्मेशन इधर है, ये लिख रहा है ना DT एंड टैक्स, तो इधर टैक्स की इन्फॉर्मेशन चल रही है, और ये टैक्सेबल अमाउंट है विदाउट GST है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। विदाउट GST जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो 22230 का है, और जो आपका LCD है 12230 का, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बैक करके आप वापस आ जाओ। इसके बाद इसका एक प्रिंट देखो, Ctrl+P, प्रिंट, जूम करो इसे। ओह प्रिंट कर दिया मैंने, प्रीव्यू करना था, बैक कर, Ctrl+P करो, प्रीव्यू, जूम करो इसे, Alt+Z, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा बिल आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे सारा बिल भर चुका है, ठीक है। पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है सब। 32,000 का माल था, 960 पैकिंग चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1500, आउटपुट IGST 6202, टोटल आपका 40,662 वर्ड में भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरी समरी है, कितना टैक्सेबल अमाउंट था, कितना टैक्स था, फिर कितना बना, और टोटल अमाउंट हमारा क्या हुआ, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे आ गया, यहाँ साइन हो जाएंगे, और ये बिल आपका वापस, ठीक है। बैक करो, सेव कर दो इसे, ठीक। सेव हो गई, हो गई। अब इसमें देखते हैं कोई और एंट्री है क्या। अब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने आउटपुट, अभी देखो इसमें टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, हमारा इनपुट भी IGST और आउटपुट भी IGST, दोनों ऑपोजिट हो गए, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो होगा IGST पेबल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें IGST पेबल का एक लेजर बनाना होगा, तो हम यहाँ पे बैक करके IGST पेबल का एक लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर IGST पेबल, यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स ही रहेगा, यहाँ पे GST हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा, और यहाँ 18% हो जाएगा, ठीक है। इतना करके आप सेव करोगे, ठीक।
तो इतना हमने काम कर दिया। इसके बाद हम अब जाएंगे, ये हमने बना दिया F7 वाउचर। तो F7 वाउचर में जाएंगे, बैक करो, बैक वाउचर F7। तो अब हम पहले इसको सेटल करेंगे। अभी हमारे IGST में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो IGST में हमारा अभी 0 अमाउंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टोटल आउटपुट IGST था और टोटल इनपुट था, ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि यहाँ सेटल हो जाएगा ये। अब जो इनका डिफरेंस होगा वो यहाँ पे IGST पेबल में जाकर सेट करना है, हमें इतना काम करना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था उल्टा होगा, ठीक है। डेबिट में आउटपुट वाला रहेगा, ठीक। यहाँ पे 6200, तो इसका बैलेंस देख के आप डालोगे 6202.80, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट में आप डालोगे इनपुट वाला, इनपुट आपका देखो लेस हो गया ये, ठीक है। अब इस पे इतना बैलेंस है, तो यही आपका IGST पेबल है। बैक करो, ओ रुक जाओ, ये IGST पेबल तो है पर ये इसने पूरा अमाउंट ले लिया पूरा अमाउंट ले लेता, 4230, ठीक है। यहाँ पे 4230 डाला हुआ, यहाँ तो अमाउंट सही आता है, वहाँ गड़बड़ कर देता है। इसके बाद अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो किस पे सेट करना है हमें, IGST पेबल पे, ये आ गया अपना, ठीक है। तो इतना हमारा IGST पेबल अब बन रहा है। सेव करो। तो अब यहाँ से अगर हम बैलेंस शीट देखें, Alt G दबाओ, Alt G, और यहाँ बैलेंस शीट पे एंटर करो, Alt F1 करो, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ड्यूटीज एंड टैक्स में 1972.80 ये ऐड हो गए, ठीक है। अब ये हट जाएंगे कब, जब हम पेमेंट कर देंगे। तो सेव, इसे बैक करके आप आओ, पेमेंट करते हैं। पेमेंट के लिए हम नया तरीका लगाते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट एंट्री, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पेमेंट वाउचर में जाना है, मोड चेंज करना है क्योंकि सिंगल एंट्री मोड में नहीं बनेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑटो फिल का यूज़ करके हम भरेंगे ताकि हमारा चालान रिकन्सिलेशन में आए वहाँ पे, ठीक है। तो और हमारा कौन से मंथ का है, मई के मंथ का, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन मई के हैं। 1 मई से हमने 2 मई में ख़रीदा था, 31 मई में बेचा था, तो मई के ट्रांजैक्शन, यानी जितनी ड्यूरेशन की आप पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक की। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, F5 दबाओ, मोड हमारा चेंज है ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आप दबाओ Ctrl F, ऑटो फिल के लिए, स्टेट पेमेंट, GST, और आपका यहाँ पे रेगुलर, और ये 31 सही आ रही है डेट। आगे बढ़ो, आ गया। अकाउंट HDFC बैंक रहेगा, क्रिएट, बैंक अकाउंट कर दो इसमें, और सेव करो, सेव कर दो, ठीक। अब यहाँ पे हमारा IGST पेबल है, IGST पेबल 1972.80, ये हमने पे कर दिया। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस बन गया क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं रखे थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5000 रुपये ऐड कर देते हैं इसमें, 5000, ठीक है। तो 5000 में से ये लेस हो जाएंगे, हमारे 3027 बचेंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ यस करोगे आप, जो भी इन्फॉर्मेशन है पेमेंट की, जैसे आपने कैसे दिया है, कैश दिया है, ठीक है, या चेक कर दो। अब तो चेक हो गया, बैंक से करना है, ठीक है, चेक कर दिया। इसके बाद नेम ऑफ बैंक HDFC कर दो। इसके बाद ये सारे नंबर आपको पता होंगे, और जो भी आपको यहाँ पे डेट डाल दो बस, ठीक है। 1/6, 31/5 तक की पेमेंट 1 जून को ही तो करना है, ठीक है। 1/6 डाल के छोड़ो बस, वो अपने आप ले लेगा, ठीक है। सेव करो। अब यहाँ पे कंप्लीट, सेव। अब अगर हम इसकी वो देखें एक बार, प्रिंट दिखाना कैसा होता है इसका, Ctrl P करते हैं, Ctrl P करा करो करंट प्रिंटिंग के लिए, Ctrl P, प्रीव्यू, ठीक है। ये इस तरीके से Alt Z करो, ये एक मतलब पेमेंट स्लिप बन के आई है, बस सादा सिंपल, ठीक है। सादा पेमेंट स्लिप हमारी ऐसी आती है, ठीक है। IGST पेबल को पेमेंट किया थ्रू HDFC बैंक, और कितना पेमेंट किया ये यहाँ पे साइन, ठीक, रिसीवर सिग्नेचर और हमारे साइन, हम पे, ठीक है। बस बैक करो, तो ये स्लिप भी दे सकते हो आप। इसके बाद सेव कर दो। तो अब है हमारी रिपोर्ट देखने की बारी। तो Alt G से करते हैं, यहाँ से GST रिपोर्ट फटाक से देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें GST R1 देखते हैं, GST R1 पे करो,
तो GST-R1 में हमारा यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं आया है। अच्छा, बैक करो। इसके बाद GST-R2, GST-R2 में क्या है? GST-R2 में भी नहीं आ रहा, बैक करना, बैक करो, बाहर से देखते हैं, यहाँ से डिस्प्ले से दिखाओ, और GST रिपोर्ट्स, GST-R3 भी दिखाओ, यहाँ पे कुछ नहीं, ऑल टच करो। अच्छा, सही है। अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत है, ऑल टच करो। यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑल टच है, कंट्रोल एच है, कंट्रोल एच करो। यहाँ दिक्कत ये है, एंटर करो, कि यहाँ देखो डेट क्या चल रही है। हमारा इतने बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हम डेट पीरियड चेंज करेंगे, ऑल्ट F2 करेंगे, ऑल्ट F2 1/5 से 31/5 करेंगे, तब हमें एंट्री दिखाई देंगी। ठीक, आ गए। तो यहाँ टोटल आउटवर्ड इनवर्ड यहाँ पे हुआ है। तो ये ड्यूरेशन आपको देख लेनी है, अगर ऐसा कभी होता है तो बैक करो, अब सब में आएगी एंट्री, ठीक है। GST-R1 में भी ऐसे करना पड़ेगा हमें, ऑल्ट F2 करो, 1/5 से 31/5, ठीक, आ गई एंट्री। ये परचेज़ की है, बैक करो। इसके बाद यहाँ पे GST-R1 ऑल्ट F2 1/5 से 31/5, ठीक, आ गया। यहाँ पे 4 वाउचर टोटल आ रहे हैं हमारे, 3000 के हैं, ठीक, सब बैक करो। इसके बाद यहाँ पे हमारा चालान भी आएगा, चालान आ चुका है। चालान ऑटोमेटिक अपनी डेट कैच कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर पूरा हो गया कि इंटरस्टेट में हम कैसे करेंगे, ठीक। तो इसमें नई चीज़ें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यही है कि जब हम इंटरस्टेट परचेज का लेजर बनाएंगे, इंटरस्टेट टैक्सेबल करेंगे, ठीक है, और IGST का लेजर बनाना पड़ेगा इसमें हमें, ठीक। इसके बाद बाकी पेमेंट वगैरह सेम थी, इनपुट IGST और आउटपुट IGST को लेस करके मतलब, और हमारा IGST पेबल निकल जाता है, ठीक है। बाकी हमने इसमें एक आगे की चीज़ देख ली कि मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस हम कैसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जेस हम नीचे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो ऊपर हमारे जो परफॉर्मा है वो ये है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर अकाउंट। तो यहाँ पर ये स्टॉक की इंफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते इसको। तो ये क्या है? लेजर है, ये तीनों क्या हैं? लेजर है, और ये स्टॉक आइटम है। तो हम इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक गैप दे देते हैं ताकि हम यहाँ पे लेजर्स डाल सकें, लेजर्स डाल सकें, फिर लेजर के अकॉर्डिंग काम हो। यहाँ पे कैसा काम हो रहा है? स्टॉक वाला काम होता है। तो इसको चेंज करने के लिए हम इसलिए टोटल से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और कुछ चेंज हुआ था और कुछ चेंज नहीं हुआ था, बाकी सब सेम था। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जो भी पार्टी का लेज़र बनाएंगे उसमें एड्रेस ज़रूर डालेंगे। एड्रेस में भी स्टेट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप पूरा एड्रेस डालें चाहे ना डालें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको ये एड्रेस वो भी यहाँ से आपको चेंज कर देना है, क्योंकि टैली यहाँ का कैच करेगा, ना कि यहाँ का। आपने यहाँ पूरा गुजरात वगैरह अहमदाबाद कुछ भी डाल दिया, कोई मतलब नहीं है उसका, जब तक आप यहाँ चेंज नहीं करते हो। नहीं तो आप कहोगे यहाँ तो हमने चेंज किया था, यहाँ नहीं करते हैं बहुत से लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपका ये इंटरेस्टेड कंप्लीट, ठीक। इसका आप कल एक बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे सर्विसेज के लिए कैसे GST लगती है, ठीक है।